ऐसे को पूछते हैं गेंद को। क्या बात है बुरा, जीता रहे बिना पानी के। अच्छा समझा, तो ऐसे को पछते हैं गेंद को। और क्या ए बुरा, ऑडिट के लिए वाउचर ही तो चाहिए साहब, तो वाउचर हम बना लेंगे साहब। फर्नीचर, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा, गार्डन, ओवरहेड और पैसा रोड पे लगा देंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन भर काम करता और खेती से प्राप्त फसल के कुछ हिस्सों को बेचकर अपने घर परिवार को चलाता था। उस किसान के 5 बच्चे थे। किसान सोचता, अगर मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई पूरी कर लें और कहीं इनकी नौकरी लग जाए तो इस गरीबी में बीत रहे जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसी किसान का एक लड़का आगे चलकर अपने बहुमुखी अभिनय की प्रतिभा से फिल्मों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। आज की कहानी है उस लेजेंडरी एक्टर की जिसने धारावाहिक चाचा चौधरी से लेकर पंचायत वेब सीरीज के प्रधान जी के किरदार तक अभिनय करके अपने दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। नाम है रघुवीर यादव। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम है शिशिर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रघुवीर यादव जी के शुरुआती जीवन के बारे में। रघुवीर यादव का जन्म 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आधार ताल नामक गाँव में हुआ था। ये अपने 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। इनके पिता एक किसान थे जो कि खेती के जरिए ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया। रघुवीर जी को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। इनके पिता चाहते थे कि ये आगे पढ़ाई पूरी करके कहीं अच्छी नौकरी पर लग जाएं। रघुवीर जी एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि मेरी पढ़ाई मेरे बगल के ही गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन नामक स्कूल से हुई। रघुवीर जी बताते हैं कि यह स्कूल मेरे नाना जी ने बनवाया था और यह स्कूल मेरे मामा जी को समर्पित था, क्योंकि मेरे मामा जी बहुत कम उम्र के ही थे जब उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के याद में यह स्कूल बनवाया गया था। रघुवीर जी आगे बताते हैं कि लोगों ने मुझे साइंस दिलवा दिया। लोगों का ऐसा कहना था कि जो लोग साइंस से पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन साइंस मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी। जैसे तैसे रट्टा मारकर मैं हायर सेकेंडरी तक पहुंचा, लेकिन जब मैंने पेपर दिया तो मुझे पता चल गया कि मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा और अपने पिता के मार के डर से मैं अपने एक मित्र के साथ अपने घर वालों को बिना बताए ललितपुर चला गया। आपको हम बता दें कि यही वो समय था जब रघुवीर जी ने पहली बार ट्रेन से सफ़र तय किया था। ललितपुर पहुंचते ही इन्होंने 2.5 रुपये में पास के ही एक पारसी थिएटर से 2 टिकट खरीदकर नाटक देखा और रात को रेलवे स्टेशन पर सो गए। सुबह होते ही ये अपने मित्र के साथ उसके फूफा जी के घर जाकर रहने लगे, लेकिन 3 से 4 दिन बाद इनका मित्र इन्हें अकेला छोड़कर वहां से भी भाग गया, जिसके कारण इन्हें भी वह घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये सीधा उसी पारसी थिएटर में पहुंचे और वहां के मालिक से काम मांगने लगे। तब उस थिएटर के मालिक ने इनसे कहा कि तुम्हें कुछ आता है? तो इन्होंने कहा, जी हाँ, मैं संगीत बहुत बढ़िया गा लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि चलो फिर कुछ गाकर सुनाओ। तब इन्होंने वहाँ पर कुछ गाने गाकर सुनाए, जिसके बाद थिएटर के मालिक ने रघुवीर जी से कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं। रघुवीर जी कहते हैं कि मेरी बोलचाल की भाषा में बुंदेली भाषा का थोड़ा असर था, इसलिए मेरे उच्चारण में दिक्कत होती थी। रघुवीर जी आगे बताते हैं कि जब थिएटर के मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, तो मैं तलफ़्फ़ुज़ का मतलब नहीं समझ पाया। तो मुझे लगा कि तलफ़्फ़ुज़ का संबंध तबला से है। तब मैंने कहा कि जी, तबले पर गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। बस इतनी बात सुनते ही वहाँ पर बैठे लोग ज़ोर से हंसने लगे। तब उन्होंने मुझे बताया कि तलफ़्फ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, जिसके बाद मुझे वहाँ पर 2.5 रुपये प्रतिदिन की पेशकश पर गाना गाने के लिए रख लिया गया। रघुवीर जी बताते हैं कि थिएटर में चल रहे ड्रामा का सीन जब चेंज होने के लिए पर्दा गिरता, तब मुझे गाना गाने के लिए बुला लिया जाता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे भी एक ड्रामा में सिपाही का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसके बाद मैंने भी अभिनय की तरफ धीरे धीरे कदम रखा और अपने थिएटर ग्रुप के साथ अलग अलग शहर में जाकर ड्रामा में भाग लिया करता था। रघुवीर जी उस समय के सबसे चर्चित नाटक लैला मजनू में मजनू का किरदार निभाया करते थे,
धीरे धीरे लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने पारसी थिएटर में काम किया। पारसी थिएटर छोड़ने के बाद ये लखनऊ आ गए और वहीं पर इन्होंने मॉडर्न थिएटर देखा। लखनऊ में काम करने के बाद ये दिल्ली आ गए और वहाँ पर इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला लिया और वहीं पर रहकर इन्होंने एक्टिंग की सारी बारीकियाँ सीखी। अब हम बात करेंगे रघुवीर यादव जी के फिल्मों में करियर की शुरुआत के बारे में। रघुवीर जी बताते हैं कि मेरा फिल्मों में काम करने का कोई इरादा ना था। मैंने मन बना लिया था कि मैं सिर्फ थिएटर में ही काम करूँगा। हाँ, अगर फिल्मों में कोई बढ़िया रोल मिला तभी मैं फिल्मों में काम करूँगा, वरना किसी छोटे मोटे अभिनय के लिए मैं फिल्मों में नहीं जाऊँगा। फिर मुझे एक दिन फिल्म मैसी साहिब में अभिनय करने के लिए बुलाया गया। जब मैंने फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे लगा कि हाँ, यह फिल्म करनी चाहिए और फिर मैंने उस फिल्म में काम किया। साल आया 1985 जब यह फिल्म मैसी साहिब रिलीज हुई। यह फिल्म सिनेमा घरों में हिट रही। रघुवीर यादव को अपने इस पहली फिल्म में ही मुख्य अभिनेता का किरदार निभाने का मौका मिला और इसी फिल्म में इनके बेहतर अभिनय करने के कारण इन्हें कुछ अवार्ड भी मिले, जिसके बाद इन्हें कई फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर मिलने लगे। ये दिल्ली छोड़कर बॉम्बे आ गए और फिर अपने पसंद के फिल्मों में काम करने लगे। साल आया 1990 जब दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ लोकप्रिय धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह एक कॉमेडी व्यंग्य शो था जिसमें रघुवीर यादव जी मुख्य भूमिका में नजर आए। ये धारावाहिक इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि इसने रघुवीर यादव को घर घर में मशहूर कर दिया। अब हम बात करेंगे इनके कुछ फिल्मों के बारे में। अगर हम रघुवीर जी की कुछ फिल्मों की बात करें तो वो है साल 1985 में आई फिल्म मैसी साहिब, 1988 में सलाम बॉम्बे, 1990 में दिशा, 2001 में लगान, 2010 में पीपली लाइव और 2017 में न्यूटन जैसी ढेरों फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इसके अलावा ये पंचायत, कटहल, द ग्रेट इंडियन मर्डर, मायापुरी जैसी कई वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके निजी जीवन के बारे में। रघुवीर यादव का विवाह साल 1988 में पूर्णिमा खरगा से हुआ था। इनकी पत्नी पूर्णिमा एक अंतर्राष्ट्रीय कथक डांसर थी। रघुवीर यादव का एक बेटा भी है जिसका नाम है अचल यादव। रघुवीर यादव आज एक अच्छे एक्टर तो बन गए, लेकिन उनके मन में सिंगर न बन पाने का दुख आज भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।